बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम अब्दुल माजिद अवान और मैं आज आपके सामने आलू बुखारे का शरबत, उसकी ऐसी तरकीब आपको बताने लगा हूँ कि आप बड़ी आसानी के साथ अपने घर में बैठकर उसको बना सकते हैं। तो आलू बुखारे के फ़वाइद भी आपके सामने लेके आऊँगा और उसकी आसान तरकीब भी आपको, और पूरा फार्मूला जिस तरीके से उसको बनाना है और पूरा फार्मूला भी आपको अपडेट करूँगा। तो जिनमें नाज़रीन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, आलू बुखारा ताज़ा हालत में भी बाज़ार में मौजूद है, लेकिन पंसार के पास जब आप जाएंगे तो आपको आलू बुखारा जो खुश्क हालत में आपको मिल जाएगा। और शरबत आलू बुखारा बनाने के लिए वही आलू बुखारा चाहिए जो पंसार के पास मौजूद होता है। तो वो आपने लेना है 250 ग्राम। उसके बाद चीनी आपने लेनी है 1 किलो 250 ग्राम। और 7 लीमू ये आपने लेना है 3 ग्राम। और 7 लीमू को टाटरी भी कहते हैं। और एक और होती है चीज़ कि नतरून बुखारी उसे हम कहते हैं, ये आपने लेनी है सिर्फ 2 ग्राम। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि रात को तकरीबन अगर आप आलू बुखारा 1 पाव लेते हैं तो उसको कम से कम आपने 5 से 6 लीटर में उसको रात भिगो लें। सुबह के वक़्त उसको आपने अच्छी तरह से जोश देना है। जब पानी उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 2 लीटर के करीब उसके अंदर पानी रह जाए तो उसको ऊपर से उतार लें और उसको अच्छी तरीके से उसको जो है वो पुन लें। उसका ये यानी कि उसको अच्छी तरीके से मसल लें आलू बुखारे को, ताकि आलू बुखारे के सारे जो है वो फ़वाइद उस पानी के अंदर आ जाएं। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरीके से पुन के उस बर्तन को आप थोड़ा सा टेढ़ा करके एक दीवार के साथ रख दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर उसके अंदर फिर भी कोई ऐसे मादे हैं, कोई कसीफ मादे हैं, तो वो पानी में नीचे जो है वो बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर आप जब वो ठंडा हो जाए तो उसको ऊपर से नितार लें और उस पानी के अंदर आपने 1 किलो 250 ग्राम, जिस तरह पहले मैं आपसे अर्ज़ की, वो आपने उसके अंदर चीनी डाल देनी है। उसको आग के ऊपर पकाना है। जब थोड़ा सा वो अच्छे तरीके से उसको जोश आने लगे फिर उसके अंदर आपने 7 लीमू यानी कि टाटरी 3 ग्राम आपने वो उसके अंदर शामिल करनी है और टाटरी को हल कर लेना है। और जब उसका कवाम बनने लग जाए, और कवाम बनने की जो उसकी जो वो पोजीशन होगी वो ये होगा कि इस तरीके से जब आप उस शरबत को ऊपर करेंगे तो एक हल्की सी तार जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। हल्का सा वो जो शरबत जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो उस वक़्त आपने नतरून बुखारी जो है वो उसके अंदर पहले पानी के अंदर मिक्स करके उसके अंदर जो है वो आपने शामिल कर देनी है। तो उसको मज़ीद जो है आप थोड़ी देर के लिए और रखें। जब बिल्कुल अच्छे तरीके से शरबत तैयार हो जाए तो आपको ख़ुद जब 1-2 दफ़ा आप बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि शरबत किस तरीके से बनाया जाता है, उसका कवाम किस तरीके से सेट किया जाता है। तो इस वक्त फिर आपका ये शरबत जो है आलू बुखारा वो तैयार है और इसको किसी भी खुश्क प्लास्टिक की बोतल या शीशे की बोतल में आप महफूज कर सकते हैं। तो शरबत आलू बुखारे के फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं। जब आप इसके फ़वाइद सुनेंगे तो यकीनन आप एग्री हो जाएंगे कि मैं ख़ुद अपने घर में जो है वो इसको तैयार करूं। तो इसके फ़वाइद ये हैं कि ये मतली के लिए मतली कैफियत होती है कि अक्सर लोग जब उनका स्टोमक ख़राब होता है तो वो शिकायत करते हैं कि मेरा दिल, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि दिल कच्चा हो रहा है, यानी कि वो उल्टी तो नहीं आती, यानी कह तो नहीं आती, लेकिन एक कैफियत ऐसी होती है कि जैसे कह आ रही हो, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और उसके अलावा अगर बाकायदा कह आना शुरू हो जाए तो इसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। और मैदे के अंदर जलन, और अक्सर आज क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, हाथ पाँव की तलियाँ अगर जलती हों तो उसके लिए भी ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का शरबत है। और उसके बाद प्यास अगर ज़्यादा हो, प्यास की शिद्दत हो और पानी पीने के बावजूद भी अगर प्यास ख़त्म ना हो तो उसके लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त है। गर्मी का दुश्मन है इस मौसम में, जब गर्मी का एसी के बग़ैर या बग़ैर जो है वो एक अच्छे माहौल के कूलर वगैरह के गुजारा नहीं होता। तो शरबत अगर आप आलू बुखारा पीते हैं तो आप अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। तो हमारे क्लिनिक पे, हमारे मतलब पे ये ऑलरेडी मौजूद है। जो अब आप इसको मंगवाना भी चाहें तो मेरी स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर देख सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह TCS या आम जो है डॉग के ज़रिए आपके घर तक ये पहुंच भी सकता है। तरकीब आपको बता दी है, उसका आपको बता दिया है। अच्छा लगे तो यकीनन अपने दोस्त अहबाब में, अपने फैमिली मेम्बर्स में इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। लोगों के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।